कन्यादान के समय लड़की का अभिभावक लड़की की तरफ से उसके होने वाले पति से 7 प्रॉमिस यानी वचन लेता है। प्रॉमिस के बाद ही लड़की विवाह के लिए सहमति देती है और उसका अभिभावक लड़के को पाणी ग्रहण यानी विवाह करने की अनुमति देता है। ये प्रॉमिस अगर पति पत्नी सच में निभाए तो दाम्पत्य जीवन सुख और खुशी से भरा होगा। इसके जो संस्कृत में जो श्लोक है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं हिंदी बता रही हूँ। 7 वचन जो होते हैं, पहला, तीर्थ यात्रा या किसी धार्मिक कार्य में आप मुझे अवश्य स्थान दें। दूसरा, अपने माता पिता की तरह ही मेरे माता पिता का सम्मान करें और कुटुंब की मर्यादा के अनुकूल ईश्वर भक्त बने रहे। तीसरा, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जीवन की तीनों अवस्थाओं में आप मेरा पालन करते रहेंगे। चौथा है, भविष्य में परिवार के समस्त दायित्वों का पालन करेंगे। 5वां वचन, घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय आप मेरी सलाह लेंगे। छठा है, दूसरों के सामने किसी भी कारण से आप मेरा अपमान नहीं करेंगे। जुआ आदि किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने को दूर रखेंगे। और 7वां वचन है, पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम में अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। अगर ये 7 वचन आप देते हैं तो मैं आपके बामांग में आने के लिए तैयार हूँ। यह कहती है लड़की। बामांग जो होता है यानी कि बामा भाग पत्नी या प्रेमिका का स्थान होता है, तो बामांग में आने के तैयार हूँ मतलब मैं आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। यह वचन जो होता है यह मंत्र पिता पढ़ता है और वर जो है वो ओम स्वास्ति करके इसके लिए सहमति देता है। उसके बाद जो पत्नी पढ़ती है, पिता या अभिभावक जो भी हो, कन्यादान कर रहे हो, इसके बाद जो लड़की होती है, वधू होती है, वो अपनी सहमति देती है और उसके बाद विवाह संपन्न होता है। तो जनरली इसको लोग फॉर्मेलिटी के रूप में पढ़ देते हैं, मंत्र पंडित जी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ देते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो एक सुखी और सफल दाम्पत्य जीवन का आधार है।